नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे आपके जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके स्थानीय शासन यानी पंचायती राज, जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड या फिर आप कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपके ये पंचायती राज का टॉपिक है, उसमें से सवाल आने के जो ज़्यादातर सवाल आते हैं वो आज आपके टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं पंचायती राज का अर्थ क्या होता है। स्थानीय स्वशासन का स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय स्तर की उन समस्याओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें हम राष्ट्रीय या प्रांतीय शासक के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अधिकार और दायित्व प्रदान होते हैं। यानी कि मेन मूल बात ये है कि इसका विकेंद्रीकरण है, जो शासन व्यवस्था है उसका विकेंद्रीकरण करके यानी गाँव में सरकार को चलाना। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इनकी एक प्रयास से गांव की सरकार बनी। गांधी जी की ग्राम की स्वराज की अवधारणा स्थानीय शासन से संबंधित है। इस अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में किया गया है। महात्मा गांधी ने भी ग्राम स्वराज की स्थापना बात कही थी। उसमें कहा था कि गाँव में भी सरकार होनी चाहिए और गाँव को भी सरकार के कामों में भागीदारी होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किए जाने का उल्लेख किया गया। फिर हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आपके अनुच्छेद 40 में ये जोड़ा गया आपके पंचायती राज यानी ग्राम स्वराज। ये इसके जो प्रबल समर्थक थे वो थे आपके के एम मुंशी ने संविधान में एक अनुच्छेद 40 जोड़ने का अनुरोध किया था कि पंचायतों के लिए भी अनुच्छेद 40 जोड़ा जाए। फिर आपके आगे पंचायती राज का विकास के एम मुंशी के सुझाव पर स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम यही आपके पंचायती राज में शुरू किया गया था। आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय सेवा विस्तार सेवा कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन की मदद से लागू किया गया। फिर योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया है। बलवंत राय मेहता जो राजस्थान के थे उनकी एक समिति का गठन किया गया जिसमें वर्ष 1958 में सिफारिश की थी। तो इस समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ सुझाव दिए। इसमें सुझाव दिए कि पहला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जानी चाहिए, यानी 3 स्तर होने चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष एवं पंचायत समिति एवं जिला समिति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। यानी जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो आपकी प्रत्यक्ष जनता द्वारा होना चाहिए, बाकी का अप्रत्यक्ष। नियोजन में विकास की सभी गतिविधियाँ इन संस्थाओं को सौंपी जाए। पंचायत समिति का कार्यकारी निकाय के रूप में होगी, जबकि जिला परिषद की भूमिका सलाहकारी एवं समन्वयकारी एवं प्रेषक की होगी। जिला परिषद का चेयरमैन जिला अधिकारी होगा, यानी जो जिला कलेक्टर वही जिला परिषद का चेयरमैन होगा। फिर राजस्थान में देश का पहला राज्य जहाँ पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन वहाँ प्रधानमंत्री थे उन्होंने द्वारा उद्घाटन किया गया। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जहाँ 11 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुए थे। सर्वप्रथम अगर पंचायती राज शुरू करने की बात है तो वो तो आपके राजस्थान में, चुनाव आपके सर्वप्रथम आपके आंध्र प्रदेश में। फिर आपकी पंचायती राज संबंधी कुछ रिपोर्ट है, जो समिति है जो हर साल बनती रही, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहले आपके अशोक मेहता समिति 1977 रिपोर्ट अपनी 1978 में इन्होंने दी। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत की सिफारिश की। 15 से 20 हज़ार आबादी के लिए एक मंडल पंचायत का गठन होगा। पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना का सुझाव, राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के चुनाव आयोजन होने चाहिए, यानी इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की भी बात कही। और महिलाओं के लिए एक 23 स्थान आरक्षित होने चाहिए, महिला आरक्षण की बात कही। फिर आपकी सेकंड दांतेवाला समिति, ये 1978 में बनी। इस समिति के खंड स्तर के वन नियोजन की अनुशंसा की गई। फिर आपकी JV राव समिति 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1985 में समिति की स्थापना की। इसमें 4 स्तर पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात कही, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल परिषद और ग्राम पंचायत। फिर आपके इस समिति ने पंचायती राज को कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष करने की सिफारिश की थी। इन्होंने 8 वर्ष की आपकी पंचायती राज के जो कार्यकाल है उनकी बात कही। फिर LM सिंघवी समिति 1986, ये LM सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी कि ये जब तक आप पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे तब तक उसका विकेंद्रीय नहीं होगा, यानी काम शुरू नहीं होगा। तो इन्होंने राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायतों को पुनर्जीवन नामक समिति की स्थापना कर, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मीमल सिंघवी थे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। न्याय पंचायतों की स्थापना और ग्रामीण के लिए गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। फिर आपके 5 नंबर आई थुगुन समिति 1988, ये इस बार क्रीट में क्वेश्चन आया था। थुगुन समिति ने पंचायती राज संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि पंचायतों को आप संवैधानिक दर्जा दीजिए, यानी इनको संविधान में जोड़िए। थुगुन समिति की इस अनुसार भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ द्वारा होना चाहिए। इन्होंने जो पंचायतों का यानी केंद्र सूची में बात कही। 3 प्रकार की सूची होती है आपके, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन्होंने संघ सूची में इनके बात कही थी। फिर यहाँ गौड़विल समिति 1988, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, कार्यकाल 5 वर्ष, SC/ST महिलाओं को आरक्षण। अगर सर्वप्रथम अगर किसी ने संवैधानिक मांग की थी तो वो आपकी की थी ML सिंघवी समिति ने। फिर दूसरे नंबर की थी लेटेस्ट में वो आपके थुगन समिति 1988। फिर गौड़विल समिति ने भी संवैधानिक संस्थाओं को पंचायती राज को संवैधानिक संस्था दर्जा देने की मांग की। फिर 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमारे पंचायती राज दिवस
मतलब संवैधानिक संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों को भी 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप कानून बनाकर लागू करना होगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ओ में कुल 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। राज्य सूची के 29 विषय पंचायती को सौंपे गए, यानी राज्य के जो 29 विषय थे वो पंचायती राज यानी गाँव को सौंपे गए। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला परिषद। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी प्रावधान किया गया है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहाँ 2 स्तर के पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 243 को 9 में भाग के रूप में जोड़ा गया तथा इसे पंचायती राज भाग उल्लेखित किया गया। नया भाग जोड़ा, जिसे भाग तो था जिसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया। फिर आपके अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य उन पंचायत परिधि में आने वाले गाँव के और गाँव से संबंधित मतदाता सूची में, जिनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, व्यक्ति होंगे। ग्राम सभा में प्रत्येक जनतंत्र की क्रियान्वित होती है। सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है तथा 1 वर्ष की इसकी 2 बैठकें अनिवार्य होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा का कोरम 1/10 होना चाहिए, जो कि लगभग सबके समान है। पंचायतों की सबसे छोटी इकाई आपकी ग्राम सभा होगी। फिर आपके पंचायती राज के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जहाँ से सवाल सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायतों का गठन, यानी किस प्रकार गठन किया जाएगा। 243 में सीटों का आरक्षण, यानी SC ST और महिलाओं को कितने प्रकार का आरक्षण दिया गया है। राजस्थान में ये महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। 243 में कार्यकाल है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, यानी जो सरपंच होता है उसका कार्यकाल होगा आपके जब प्रथम बैठक होती है उससे लेकर 5 वर्ष तक। 243 कार्यकाल में आपके बीच में हटा सकता है, लेकिन चुनाव के 2 वर्ष बाद आप मतलब अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं सरपंच के खिलाफ, और या फिर आप फिर 2 साल छोड़ के अंतिम वर्ष से पहले बीच में कभी ला सकते हैं। ये उसका प्रावधान किया गया है। फिर 243 F सदस्यों की योग्यता। फिर 243 G पंचायतों की शक्तियाँ, 29 कार्य दिए गए हैं। 243 H पंचायतों की कर आरोपण की शक्ति, यानी पंचायत किस किस पर आपके कर लागू कर सकते हैं। 243 I में राज्य वित्त आयोग और 243 K में राज्य निर्वाचन आयोग। ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। 243 I और 243 K, यानी राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, I और K। फिर आपके पेशा अधिनियम, ये एक पंचायती राज का एक अधिनियम है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है। ये 1996 में लागू हुआ है, जिसका पूरा नाम है द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया। 1995 में पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों का भी विस्तार कर दिया गया। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति 1996 में ये अनुशंसा की कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में भी होना चाहिए। इन पंचायतों से ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति के लिए ये आरक्षित होने चाहिए। 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। ये मुख्यतः 5वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें 10 राज्य शामिल है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इसका मेन उद्देश्य है कि जो आदिवासी है उनका जो संस्कृति धरोहर है वो रह सके और वो खुद अपने गाँव का संचालन कर सके, किसी दूसरे यानी का मतलब हस्तक्षेप न हो। फिर आपके राजस्थान के संदर्भ में पंचायती राज 1928 में बीकानेर में पहली बार देशी रियासत बनी, जहां ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया है। सबसे पहले आपके बीकानेर में ही राजस्थान में पंचायती राज ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी। 1953 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 बनाया गया। 1959 में राजस्थान में पहली बार राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ। उस पर मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। 1964 में सादिक अली समिति ग्राम सेवक परीक्षण, ये एक समिति बनी जिसने ग्राम सेवक प्रशिक्षण की बात कही। 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति बनी जिन्होंने वित्तीय मजबूती की बात कही कि ग्राम पंचायत को और वित्तीय सहायता दी जाए जिससे कि उनका विकास हो सके। फिर 1984 में इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्था का स्थापना हुई। फिर 1988 में हरलाल सिंह खरा की अध्यक्षता में जिला परिषद की बात कही। फिर 2011 में गुलाब चंद कटारिया समिति बनी जिन्होंने 11 सूची के 29 विषय देने की बात कही, यानी कि जो पूरे के पूरे 29 विषय वो ग्राम पंचायतों को दिया जाए। फिर राज्य में वर्तमान में 352 पंचायत समिति, 11 341 ग्राम पंचायत और 33 जिला परिषद हैं। तो ये आपके कुछ पंचायती राज संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आगे हम पढ़ेंगे आपके नगर परिषद, जो कि वीडियो अगले आ जाएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ये आपके जो PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। धन्यवाद।